अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आई एम योर टीचर सर वली। और जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे फार्मूलाज इन एक्सेल 2013, तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है कि आप देखें आप कंप्यूटर में किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। एक न्यू मेथड, एक न्यू वे के थ्रू आपने ये सारा तमाम काम करना होगा। तो देखें, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कुछ हमारे पास वैल्यूज, सेल रेफरेंसेस, फंक्शन, ऑपरेटर्स के बारे में बताया था जो हम आगे इस्तेमाल करेंगे। चलिए आज हम आगे चलते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास मौजूद है वो सेल एंड रेंज रेफरेंसेस, पेज नंबर 2 अपनी बुक में भी आप देख सकते हैं और वीडियो में भी आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, ज़रा गौर से देखिएगा आपके सामने। आ रेफरेंस आइडेंटिफाइज आ सेल, रेफरेंस आइडेंटिफाई करता है किसी भी सेल को, और अ रेंज ऑफ सेल इन अ वर्कशीट। वर्कशीट का मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे होते हो, ये वाली चीज़, ये दिस इज़ कॉल्ड योर वर्कशीट। ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये आपकी वर्कशीट है, यहीं पे आप काम करोगे ना, डेटा आपने यहीं इसी जगह पे सेव करना है। तो देन ये क्या है, आपकी वर्कशीट है। जैसे पेपर आप देते हैं तो पेपर पे आपको एक शीट दी जाती है ना, तो वो आपकी वर्कशीट होती है, आप उस पर काम कर रहे होते हैं, पेपर सॉल्व कर रहे होते हो अपना। बिल्कुल इसी तरीके से ये एक्सेल में हमारी वर्कशीट क्या होती है, ये होती है। सारा काम हम इन फील्ड्स में कर रहे होते हैं। ठीक, अब ज़रा देखिएगा, सेल एंड रेंज references are reference that identifies a cell or a range of cell in a worksheet and tells Excel where to look for the values or data you want to use in formula। अच्छा, रेफरेंस क्या करता है, ये हमें पहले तो बता रहा हूँ, इसका ताल्लुक लाजमी सी बात है, आइडेंटिफाई करता है सेल को, बता रहा होता है भाई ये सेल कौन सा है। अच्छा, उसके बाद हमें बताता है मतलब उसके और एक्सेल में हमें ये बता रहा होता है कि भाई अगर आपने इन वैल्यूज़ को लेना है तो आप इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखें, अब यहाँ पे क्या बात है, एक्सेल जो है या जो रेफरेंसेस हैं अभी कैसे सपोर्टिव करते हैं। अब एक्सेल की एक शीट है, मैं आपको सामने शीट दिखाऊंगा, तो देखिए ये डिपेंड होती है इस तरीके से। देख रहे हैं आप, यहाँ सामने आपके सामने मौजूद है, ये देखें आपके सामने मौजूद है ए पे आपके सामने क्या मौजूद है, प्रिंसिपल अमाउंट, बी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, सी आपके पास टाइम्स इन ईयर्स एंड डी आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट। अच्छा, मेरी बात याद रखिएगा हमेशा, देखिए ये सारे टेबल्स हैं, ठीक है, टेबल बना हुआ है। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल का अमाउंट यहाँ पे सेव है वो आपके पास A3, ए के आप कॉलम में जाएंगे और 3 पे देखेंगे तो उनका अमाउंट यहाँ पे सेव है। ठीक, अच्छा बी के, अच्छा जो प्रिंसिपल है पहले जिनको मतलब इन्होंने आईडी दी है 3, अब वो बी के 3 पे इनका इंटरेस्ट रेट है। सी के मतलब 3 के ऊपर इनका टाइम ऑफ ईयर है, मतलब इन्होंने कितना यहाँ पे वो एक्सटेंड है या यहाँ पे मौजूद हैं, सही है। तो उनका इंटरेस्ट अमाउंट 800 जो आपके सामने ये डी, और आपके पास डी कॉलम नंबर डी और रो नंबर 3, तो इसको मैं बोलूँगा D3। तो याद रखें A3, B3, C3, D3। अब एक्सेल क्या करता है, एग्जैक्टली बिल्कुल इन्हीं मैनर्स के अंदर आपको डेटा यूज़ करवाएगा। जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे तो आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ये बात हम आगे चलेंगे तो क्लियर हो जाएगी। तो आइए स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, द सेल इन अ कॉलम ए एंड रॉ 1, बिल्कुल मैंने क्या बोला था आपको, अगर कॉलम ए के अंदर रॉ 1 है तो क्या बोल रहा है, A1। याद रखिएगा, रॉ आपके पास कॉलम ए है, उसकी रॉ 1 में आपने को डेटा रखा हुआ है, तो अगर आपको उसको ऐड करवाना है तो क्या होगा, आप A1 देगा आपको। जब आप इक्वल यूज़ करेंगे तो आगे आपको लिखाएगा A1। ठीक, अब आप देखें, द रेंज ऑफ अ सेल इन अ कॉलम बी एंड रॉ 1 थ्रू 20, तो मतलब B1 से लेके, अब आपने मतलब कॉलम B के अंदर 1 से लेके, अब लेट सपोज मैं एक B का कॉलम मेरे सामने, जैसे A का कॉलम बना हुआ है, अब मैं ये B का कॉलम है और इसके अंदर 20 वैल्यूज़ है, नीचे तक जा रहा है पूरा टेबल, तो मैं इन सबको क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। और B1 ये रेशो जो होता है ना, ये इस चीज़ की श्योरिटी होती है कि मतलब आपने कॉलम B से इसकी रॉ 1 से डेटा जो उठाया हुआ वो रॉ 20 तक का जो डेटा है वो आपने कॉलम बी का लिया हुआ है। अब आप इस डेटा को ऐड करवाएं, सब्ट्रैक्ट करवाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो बात की कैलकुलेशन है। द रेंज ऑफ अ सेल इन अ रॉ 4 एंड कॉलम बी थ्रो डी, तो याद रखें रॉ 4 लेकिन कॉलम बी, तो B4 हो गया, थ्रो डी, और वो डी तक जाएगा तो D4 हो गया, मतलब B4 रेशो D4 का साइन आपको दिया हुआ है। ऑल सेल इन रॉ 8, अगर 8 रॉज हैं तो लाजमी सी बात है तो आपके पास 8 रेशो 8 सामने मौजूद है। ऑल रॉ इन 3, ऑल सेल इन रॉ 3 थ्रो 6, तो 3 रेशो 6 है। ऑल सेल इन कॉलम ई, तो देखें ई रेशो ई आपके सामने मौजूद है, ई डॉट्स जी। ऑल सेल्स इन कॉलम बी थ्रो डी, तो देखें बी डॉट्स आपके पास, बी आपके पास यहाँ पे बी और डी मौजूद है। ठीक, इस तरीके से देखें द रेंज ऑफ अ सेल्स इन अ कॉलम सी थ्रो ई, तो देखें
एंड रॉ 5 रो 10। अब सी की रॉ 5 है और ई की रॉ जो है वो ई की जो रॉ है वो 10 है, मतलब आपने कॉलम सी के 5 का डेटा उठाना है और कॉलम ई के 10 का डेटा उठाना है। तो ये रेफरेंसेस होते हैं, मतलब ये रेफरेंस आपको दिए जाएंगे और आप इस रेफरेंस के थ्रू क्या करोगे, अपने डेटा को आप जब उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाओगे फील्ड में तो आप उसको यहाँ पे लेके आओगे। सही सामने आप ज़रा गौर से देखिएगा। यूजिंग फार्मूलाज टू इंटर अ फार्मूला, सेलेक्ट अ सेल एंड इंटर द फार्मूला इन द सेल और इन अ फार्मूला बार। अब आप देखें, लाजमी सी बात है, फार्मूला बार एक ऊपर आपको दी होती है, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। इस जगह पे फार्मूला बार दी होती है, यहाँ पे भी फार्मूला बार दी होती है, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट यही होता है जब आप जिन फील्ड्स को सिलेक्ट करते हुए जा रहे होते हो उसके लास्ट में या फिर उसके आखिर में रॉ में आप डेटा को ज़्यादा कैलकुलेट करवा लोगे तो ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, तो हम वही मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी। तो आप देख लें, आपके सामने फार्मूला बार भी होती है, चाहो तो फार्मूला बार में आप उसको सेलेक्ट करवा लो या फिर चाहे तो आप किसी सेल में कैलकुलेट करवा लें, इसके लिए आपके पास चॉइस मौजूद होती है। आपके सामने नेक्स्ट देखिएगा, स्टेप नंबर 1 मौजूद है। तो देखिए आपके पास रोल नंबर मौजूद है, इनका टेस्ट 1 में जो मार्क्स ऑब्टेन किए वो हैं, टेस्ट 2 में और टेस्ट 3 में, मतलब 45, 43, 40। अब ये क्या करवाएंगे, पहला स्टेप बता रहे हैं। अब ये लाजमी सी बात है, ये सम करवाएंगे टोटल नंबर्स का। तो सबसे पहले उन्होंने क्या अप्लाई किया, इक्वल। याद रखें, जब भी आप एक्सेल में फॉर्मूलों को अप्लाई करवाना स्टार्ट करवाते हैं तो इक्वल साइन मस्ट है। अगर आप विदाउट इक्वल के आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई सेल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। इक्वल का होना लाजिम व मज़ूम और मस्ट है। ठीक है, अब ज़रा यहाँ देखिएगा नेक्स्ट। अब इन्होंने क्या किया ज़रा देखें। अब इन्होंने ये तीनों, मैं आपको जो चीज़ बार बार बता रहा हूँ ज़रा उसको गौर से देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखें ऊपर क्या है, फार्मूला बार। मैंने क्या बताया था, फार्मूला बार में भी डेटा आप रख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप क्या करोगे, रोल नंबर 9001 से हमें कोई भी गर्ज नहीं है। टेस्ट 1 के मार्क्स लिए थे 45, टेस्ट 2 में 43 और जो टेस्ट 3 हुआ था इसमें उन्होंने लिए थे 40 मार्क्स। हमें करना है क्या, हमें नंबर्स को ऐड करवाना है। पहले आपको क्या, सबसे पहला जो काम हमने सबसे पहला काम किया था वो क्या किया था, ज़रा गौर से देखिएगा। हमने इक्वल यूज़ किया। ये देखें ज़रा, मैं आपको बताता हूँ, इक्वल यूज़ किया सबसे पहले हमने। अच्छा, नंबर कहाँ लिखा हुआ है, टेस्ट 1 का कॉलम बी रॉ 2, टेस्ट 2 के नंबर्स कहाँ लिखे हुए हैं, कॉलम सी रॉ 2, और टेस्ट जो 3 था उसका मतलब नंबर्स कहाँ लिखे हुए हैं, कॉलम डी और आपके पास रॉ नंबर 2। तो देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, B2 प्लस इक्वल लाजमी लगाना है, B2 प्लस C2 प्लस D2। ठीक, अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे टोटल नंबर आ गए आपके पास 120। दैट इज़ वेरी सिंपल मेथड टू ऐड वैल्यूज़। ठीक है, इन एनी सेल। ठीक है, आप किसी भी सेल की वैल्यूज़ को बहुत आराम से आप क्या करवा सकते हो। आप देखो यहाँ तो 3 नंबर्स है ना, मैं कहता हूँ यहाँ पे 10 सब्जेक्ट्स हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप 10 सब्जेक्ट्स का डेटा जो है ना, मतलब 10 सब्जेक्ट्स की जो वैल्यूज़ है आप इंशाल्लाह उससे भी आप क्या करोगे, इजीली आप इस मेथड के थ्रू उनको भी ऐड कर सकते हो। ठीक, तो ये इससे आपने टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ पे 3 नंबर से सर अगर 4 या 5 या 10 नंबर आ गए, मतलब 10 नंबर मौजूद है तो हम उनको क्या करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। जितनी भी आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने करना क्या है, जैसे जिस तरीके से आप देखें, अगर यहाँ पे ई होता और ई में मैं क्या, ई में भी डेटा लिखा होता कोई 35, तो मैं क्या कर रहा होता, फिर मैं F वाले फोल्डर में इसको इक्वल लगाता आगे फॉर्मूला, और क्या होता B2 C2 D2 और फिर क्या होता है प्लस E2। सही है, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से कितना इजी है। आप देखें आपने ऐड करवाया इस वक्त इसको, तो आपको जाहिर सी बात है एक मतलब एक डिफरेंट चेंज, देखो आपको कोई कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं पड़ा। तो आप इस तरीके से कितना ढेर सारा डेटा विद इन अ सेकेंड आप क्या कर सकते हो, उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो कंप्यूटर से ही सारी तमाम चीज़ें पॉसिबल है। देखिए 128 के आगे टोटल वैल्यू आपके सामने मौजूद है। अब ज़रा देखिएगा पॉइंटिंग। अब पॉइंटिंग क्या होता है, एन ईजियर मेथड ऑफ एडिंग अ सेल। अब आपने सेल को ऐड करना है, एडिंग अ सेल रेफरेंस ऐड करना है टू अ फार्मूला, टू क्लिक ऑन दिस सेल इंस्टीड ऑफ टाइपिंग अ सेल एड्रेस। आपने क्या, ये देखें, अब आप ये देखिएगा ज़रा गौर से। अब पहले तो हम क्या कर रहे थे, हम उस पर क्लिक कर रहे थे, तो मल्टीपल आपने देखा होगा इन्होंने कलर से शो किया हुआ। अब क्या होता है पॉइंटिंग। अभी आप देखें डॉटेड फॉर्म में एक बॉक्स बना हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए डॉटेड फॉर्म का, ये देखें डॉटेड फॉर्म। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको इक्वल आपने टाइप करा एंड देन आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पॉइंटिंग कैसे लेके आओगे, आप जैसे क्लिक करेंगे B2 के ऊपर और फिर आप क्या करें, उसको आगे आप शिफ्ट प्रेस करने के बाद आगे आप एरो से मूव करते जाएँ राइट हैंड साइड के ऊपर, तो क्या होगा, वो आपके पास आगे जितने भी सेल्स मौजूद हैं उन सबको ऑटोमेटिकली ऐड कर लेगा। देखें जैसे इसने ये पॉइंटिंग, ये डॉटेड फॉर्म आया बॉक्स पे बना हुआ, तो B2 सेल पर ऐड कर लिया। अब जैसे यही मैं आगे लेके जाऊंगा शिफ्ट प्रेस करके, मतलब C2 को भी ऐड करवाना है तो प्लस C2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा और फिर D2 ऑटोमेटिक आ जाएगा।
सेकंड ऑप्शन क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये जो बॉक्स डॉटेड फॉर्म वाला है ना, इसको अगर आप डायरेक्ट ड्रैग कर देंगे तो तीनों वैल्यूज़ को वो इक्वल मतलब एक साथ भी क्या कहते हैं इनको ऐड कर देगा और ये काम आपके लिए और आसान होगी। ठीक, ये देखिए डेटा आपके सामने मौजूद है, किस तरीके से सारा काम हो रहा है ये देखिए। ऊपर देखें, अब यहाँ डेटा इन्होंने यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है, देखिए A5 ठीक मल्टीप्लाई बाय B5 मल्टीप्लाई बाय C5, ये देखिएगा सर तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअली ये हमारे पास टेबल्स होते हैं जिसको हम यहाँ पे, अब ये नहीं कि हम ऐड ही कर सकते हैं, हम सेपरेट भी कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हम तमाम ऑप्शन यहाँ पे इजीली हम अपने अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ जहाँ तक मैंने आज आपको समझाया ये लेक्चर आपके समझ में आ चुका होगा। पॉइंटिंग हो गया, यूजिंग फार्मूलाज हो गया, ये सब, और आपको ऐड करना भी आ चुका होगा। अब आपने करना है क्या है, घर में आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप अवेलेबल है या मोबाइल फ़ोन पे, तो उसमें MS एक्सेल होता है, आपने एक फील्ड बनानी है, टेबल बनाना है और डेटा को आपने फिर उसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, हो गया, अल्लाह हाफ़िज़।